कि नकली हॉलमार्क ज्वेलरी पर बड़ा एक्शन हुआ है और बीआईएस की महाराष्ट्र के कई इलाकों में छापेमारी हुई है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर में छापेमारी की खबरें आ रही हैं। मुंबई के झवेरी बाजार में करीब 1.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त हुई है। इस वक्त की बड़ी ताजी खबर आप देख पा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीआईएस के डिप्टी डायरेक्टर और हॉलमार्किंग ऑफिसर वेस्टर्न रीजन संदीप एस कुमार। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई हुई है, ये जरा डिटेल में हमारे ऑडियंस को बताएं सर। थैंक यू, आई होप आई एम ऑडिबल। सर, यस सर। अच्छा, हमारे पास इनपुट्स आए थे कि कुछ फर्म्स ऐसे स्प्यूरियस हॉलमार्किंग के काम पे लगे हुए थे, तो इसके आधार पर हमने मार्केट इंटेलिजेंस गार्नर किए थे और ये इंटेलिजेंस के आधार पर हम ये एंश्योर किए थे कि देयर आर सम फर्म्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ स्प्यूरियस हॉलमार्किंग एक्टिविटी। और करीब 10 दिन के प्लानिंग के बाद हमने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है पैन महाराष्ट्र, and this has been a very successful operation, and we have recovered a lot of jewelry that was bought to such centers for spurious hallmarking. And I am hoping that this sends across a very strong message to anybody who is thinking about engaging in such activities to cheat the common consumers. सर, जरा अगर आप डिटेल में ये बता पाएं कि ये किस तरह की हॉलमार्किंग कर रहे थे? क्या नकली हॉलमार्किंग कर रहे थे या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेच रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूंगा। जैसे आप सबको पता होगा, 23 जून 2021 को हमारे देश में भारत सरकार ने मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब है देश की करीब 288 नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे बीआईएस के हॉलमार्क के बिना ज्वेलरी सेल के लिए रखना, डिस्प्ले करना और सेल करना इलीगल हो जाता है। तो सारे के सारे ज्वेलर्स जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनको एंश्योर करना है कि अपने ज्वेलरी में सेल के लिए रख रहे हैं वो बीआईएस के हॉलमार्क के साथ ही है। और ये इम्प्लीमेंट होने के बाद बीआईएस के हॉलमार्क के साथ आए हैं हॉलमार्क यूनिक आईडी यानी HUID। ये हॉलमार्क यूनिक आईडी एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। जैसे बीआईएस का हॉलमार्क कोई एक निशाना नहीं होते, 3 निशानों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला बीआईएस का लोगो आता है, उसके बाद प्यूरिटी ऑफ द ज्वेलरी इन कैरेटेज और फाइननेस, क्योंकि आम लोग जनता को कभी पता नहीं है कि 20 कैरेट या 22 कैरेट मतलब सोने कितना एक्चुअल सोना, शुद्ध सोना ज्वेलरी में होता है। जैसे 22 कैरेट का मतलब है 91.6% प्योर गोल्ड इन्वॉल्व है, यानी 916 जो हम बोलते हैं। ये जैसे 14 कैरेट से शुरू होता है, यानी 14 कैरेट का ज्वेलरी में खाली 58.5% ही गोल्ड रहता है, जिसके हिसाब से सोने का रेट अलग हो जाता है। तो हम जो पब्लिश रेट्स देखते हैं वो बराबर नॉर्मली 999 प्यूरिटी का ज्वेलरी देखते हैं। तो 14 कैरेट ज्वेलरी जब खरीदते हैं, आम कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्वेलरी का कॉस्ट उसके हिसाब से, सोने के प्यूरिटी का कंटेंट के हिसाब से कम भी हो जाता है। और इसके बाद आता है ये 6 अंक वाला HUID। और HUID की खासियत ये है कि ये बीआईएस के मानक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ICT टेक्नोलॉजी के बैकिंग से जनरेट हुए HUID कोड है, जो हर एक ज्वेलरी के लिए यूनिक होता है, अलग होता है। यानी आप एक पैर इयररिंग्स खरीदे तो भी उसमें एक एक पीस में अलग HUID आपको दिखाएंगे। और ये HUID का खासियत ये है कि इसके ट्रैकिंग आप कर सकता है BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ये अभी प्ले स्टोर, आई स्टोर में अवेलेबल है, एप्पल स्टोर में अवेलेबल है। ये हर आम आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ज्वेलरी खरीदने से पहले जरूर ये HUID उसमें डाल के ज्वेलरी का हॉलमार्क का असलियत बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए। ये HUID से आपको ये पता चलेगा कि ये कौन से ज्वेलर ने इस पे हॉलमार्क लगवाया है, ये कौन से हॉलमार्किंग सेंटर ने टेस्ट करके इस पे प्यूरिटी का मार्किंग लगाया है, ये किस डेट पे हॉलमार्क हुआ है, कौन सा टाइप का ज्वेलरी है। जैसे बैंगल है तो बैंगल दिखता है, इयरिंग है तो इयरिंग दिखता है। और इसके आगे आपको ज्वेलरी का सच्ची प्यूरिटी जो टेस्टेड था वो भी दिखने को मिलता है। ये एक तरफ से इंश्योर करता है कि आम कस्टमर बिफोर दे परचेज द गोल्ड HUID BIS के मोबाइल एप्लीकेशन में डाल के इसका असलियत का पहचान लेके ज्वेलरी खरीद पाए। अच्छा, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया। ये बहुत जरूरी है कंज्यूमर के लिए समझना कि आपको कैसे प्योरिटी चेक करनी है और गोल्ड जितना प्योर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी देना है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा मिस्टर कुमार, ये बताइए सर कि ये जो आपने एक्शन लिया है, जिन लोगों ने नकली हॉलमार्क ज्वेलरी बेची है
उनकी ज्वेलरी तो आपने जब्त कर ली है, लेकिन इसके अलावा उनके ऊपर और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बीआईएस एक्ट 2016 के हिसाब से ये इलीगल काम है और ये प्रोसिक्यूटेबल है। तो इसके सेक्शन 14(6) और 14(8) और 17(1) जो एप्लीकेबल रहेंगे इस केस में, वी हैव एनविसाज्ड imprisonment of up to 2 years and fine of not less than 2 lakhs for the first offense. लेकिन ये prosecution के बाद the final call on the exact punitive action will be taken by the concerned court. शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीआईएस के हॉलमार्किंग ऑफिसर सबसे पहले जी बिजनेस के साथ, और उन्होंने डिटेल में ये बताया कि किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह का एक्शन हुआ है और आगे की क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले आप बीआईएस के हॉलमार्किंग ऑफिसर को जी बिजनेस पर सुन रहे थे। अब अमरीश हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की है जी बिजनेस पर। अमरीश, अब आप जरा बताइए कि आपने ये खबर ब्रेक की है, ये तो अभी हमने हॉलमार्किंग ऑफिसर से बात की, लेकिन और आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी जो इन ठिकानों पर छापेमारी हुई है मुंबई और आसपास के इलाकों में, क्या इसका दायरा और बढ़ सकता है? ये खबर आ रही है, कुछ जानकारी इसको लेकर? मृत्युंजय, देश के कई हिस्सों में इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि जो ज्वेलरी लोगों ने खरीदी है या तो उस पे उस कैरेट की नहीं है या फिर जो हॉलमार्किंग है वो गलत कैरेट पे दी गई, यानी कि 14 कैरेट के जो गोल्ड है उस पे उन्होंने 22 कैरेट की हॉलमार्किंग दी हुई है। इस तरह की शिकायतें मिली थी और इसी तरह से पूरा एक्शन प्लान किया गया है और देश के कई हिस्सों में इस तरह की जो है औचक कार्रवाई बीआईएस करने वाला है आगे आने वाले दिनों में। जो मुंबई की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लगभग ये 6 लोकेशन थी जहां पर कि इस तरह की शिकायतें मिली थी और इंटेलिजेंस के इनपुट के साथ वहां पर जो है वो स्पेसिफिक तैयारी करके 10 दिन की तैयारी करके ये कार्रवाई की गई है। और जो वो काम कर रहे थे वो इस तरह का था कि वो गलत हॉलमार्किंग कर रहे थे। इसके अलावा कई जो हॉलमार्किंग की प्रक्रिया है उसको अवॉइड करते हुए सिर्फ वो प्रिंट उस पर करते जा रहे थे। इसके अलावा एक और वो काम कर रहे थे, वो ये था कि गोल्ड नहीं था बावजूद उसके वो गोल्ड का सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो इस तरह के तमाम वो काम कर रहे थे। तो इसको लेकर बीआईएस ने कार्रवाई की है और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और बढ़ेगी और देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की कार्रवाई बीआईएस की तरफ से देखी जा सकती है। जी, ये कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं जो कि सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बड़ा एसोसिएशन है एक बुलियन और ज्वेलर्स का। मेहता जी, चूंकि आप लोग ज्वेलर बहुत सारे मेंबर हैं इब्जा के और बाकी संगठन के भी, मतलब आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि 288 जिलों में इसे भी मैंडेटरी किया गया है और झवेरी बाजार देश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। और अगर झवेरी बाजार में नाक के नीचे ये बातें हो रही हैं सर, नकली हॉलमार्क हो रहा है, तो फिर देश के बाकी इलाकों में क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीआईएस की प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि एक नकली हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचना किसी नकली करेंसी बेचने के बिल्कुल बराबर है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई न सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर पे बट यदि उसमें ज्वेलर्स भी शामिल पाया जाए तो उसके अगेंस्ट में लेना चाहिए। क्योंकि आप जो भी ज्वेलर्स या हॉलमार्किंग सेंटर यदि इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो लोग लोगों के पैसों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि सोना किसी करेंसी से कम नहीं है। तो इसके लिए और कंज्यूमर हित में जो भी बीआईएस को करना चाहिए वो जरूर उसकी कार्रवाई करे। देखिए, देश में 1.5 लाख ज्वेलर्स हैं जो बीआईएस में रजिस्टर्ड हैं। इसमें से यदि 100-200 लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो उससे दूसरे जितने ज्वेलर्स हैं उनकी भी बदनामी होती है और उनका बिजनेस सफर करता है और इस बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तो यदि 100 या 150 ज्वेलर जो भी इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं या जो भी हॉलमार्किंग सेंटर जिन सेंटरों पे छापा पड़ा है, और भी हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो वहां पर डेफिनेटली हम एसोसिएशन की तरफ से बीआईएस को कहते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि ना तो कोई हॉलमार्किंग सेंटर और ना ही कोई ज्वेलर इस प्रकार की चीजों में विलुप्त पाया जाए और इसमें शामिल पाया जाए। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि ये दूसरे लोग दूसरे ज्वेलर का बिजनेस खराब करते हैं। ठीक बात है, हाँ, क्योंकि जो ऑलरेडी हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं उनका रेपुटेशन भी ये लोग खराब करते हैं। तो जाहिर तौर पे इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर के साथ एटलीस्ट किसी भी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर पे कर रहा है, ऊंचा भाव पे कर रहा है, उसके बाद भी अगर उनको अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी नहीं मिल रही है तो ये कंज्यूमर के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की शुरुआत हुई है।